दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज घर घर में डायबिटीज के मरीज पाए जाते। पहले ये माना जाता था कि ये केवल शहरों में बीमारी पाई जाती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि गांव के अंदर भी घर घर के अंदर डायबिटीज के मरीज पाए जाते। जब हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो बीमारी है ये कभी ठीक होने वाली नहीं है, हमें हमेशा इसके लिए गोलियां खानी पड़ी। और जब हम गोलियां खा करके इसको मेंटेन करते हैं तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, साथ में हमें उन दवाओं के साइड इफेक्ट्स को भी झेलना पड़ता है और हमें हमारे सामने बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये संभव है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकें। डायबिटीज को रिवर्स करने का क्या मतलब है दोस्त, कि मुझे कोई गोली भी ना खानी पड़े, कोई इंजेक्शन भी ना लगाना पड़े, मेरा ब्लड शुगर लेवल भी ठीक रहे, मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊं और खाने पीने में भी मुझे ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता ना हो। उस स्थिति को हम कहते हैं कि हम डायबिटीज को रिवर्स कैसे कर सकते। अब जो अच्छे डॉक्टर हैं वो भी इस बात को मानने लग गए हैं। यदि आप लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, यदि आप योग और प्राणायाम को अपना लेते हैं, यदि आप खाने पीने में जो फास्ट फूड है उससे बचते हैं, यदि आप नेचुरल भोजन खाते हैं जिसके अंदर सलाद फ्रूट वगैरह आता है, इस प्रकार से आप जो है डायबिटीज को पूर्ण रूप से ठीक करके एक सामान्य जीवन जी सकते। आज के वीडियो में हम इन तरीकों के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डायबिटीज के जो कारण है उसके अंदर मेन आता है कि भाई हेरिडिटी के कारण हो सकती है, ज्यादा वजन के कारण हो सकती है, गलत खान पान के कारण से होती है, एक्सरसाइज ना करने से, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने वाली जो लाइफस्टाइल है, उसके कारण से डायबिटीज हो सकती है। लेकिन हमारे देश में जो व्यक्ति हैं वो सामान्य रूप से चेकिंग करवाते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता। आमतौर पर जब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, जी मेरी आंखें कमजोर हो गई या मेरे को एक घाव हो गया, ये भर नहीं रहा, और तब डॉक्टर शुगर चेक करवाता है तो पता चलता है कि इसकी शुगर लेवल तो बढ़ा हुआ। हमें कुछ लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये लक्षण हमारे अंदर हो तो हमें अपनी चेकिंग अवश्य करानी चाहिए, जिसके अंदर है बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब के लिए जाना, थकावट हो जाना, वजन घट जाना, घाव का ना भरना, आई साइट का लगातार कमजोर होते जाना, स्किन में इन्फेक्शन हो जाना और बालों का। यदि इस प्रकार से हमारे अंदर लक्षण है तो हमें अपनी ब्लड शुगर लेवल की जांच अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि जो शुगर है इससे जो नुकसान होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों को पैदा कर देते। जैसे हार्ट डिजीज डायबिटीज का एक साइड इफेक्ट है। किडनीज को ये खराब कर सकती है, इसके कारण से आंखों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, नसों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, स्किन डिजीज पैदा हो जाती है और मानसिक तनाव भी इसके कारण पैदा हो सकता है। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए हमें कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है कि हम अपनी डाइट के बारे में कुछ परिवर्तन करें। हमारी डाइट का डायबिटीज के साथ सीधा संबंध, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं उसी से ब्लड के अंदर शुगर बनती है, तो हमें अपनी डाइट के अंदर कुछ विशेष परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नाश्ते का तरीका, लंच और डिनर का तरीका हमें बदलना है। सबसे पहले बात आती है भाई नाश्ता। हमें नाश्ते में चाय, बिस्किट, कॉफी, बेकरी के प्रोडक्ट्स, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह खाली पेट हमें एक जूस का सेवन करना है और उस जूस के अंदर हमने डालना है एक खीरा, एक टमाटर, एक करेला, नीम के 7 पत्ते और सदाबहार के 7। इनको हमने मिक्सी में डाल करके मिक्स कर लेना है, कपड़े में से छान करके इसके जूस को हमने पीना है। इसमें हमने कुछ नहीं मिलाना, ना नमक ना मीठा। इसको खाली पेट पीना है और इसके पीने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ खाना पीना नहीं। ये जूस डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत सहायता। दूसरा, अब हमें 12 बजे तक फ्रूट्स के ऊपर रहना। जो भी मौसमी फल हैं या जो फल डायबिटीज वालों को सूट करते हैं, जिसके अंदर आपका अमरूद आता है, जामुन आता है, नाशपाती आती है, सेब भी आ सकता है, इसी प्रकार से ब्लूबेरी आदि जो फल हैं वो भी हम इसके अंदर खा सकते हैं। हमें 12 बजे तक केवल और केवल फलों के द्वारा अपने पेट को भरना है। इसके बाद आता है लंच का। अब लंच करने का हमें एक विशेष तरीका अपनाना। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको किसी चीज से बहुत परहेज करना है, जो आप खाते हो वही खाना है, तरीका बदलना। हमें 2 प्लेट लेनी है,
एक प्लेट के अंदर हम सलाद डालेंगे जिसके अंदर गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, इसके अलावा ककड़ी, खीरा, जो भी हम खाना चाहते हैं उससे अपनी प्लेट को पूरी भर ली। और दूसरी प्लेट में आप जो है ना रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही जो देना चाहे वो ले लीजिए। जो पहले वाली प्लेट है उसको हमने पहले खत्म करना, उसके बाद में हमने जो सामान्य भोजन हम करते हैं उसको करना। और यही बात हमें रात के जो हम डिनर करने वाले हैं उसके अंदर भी हमने यही तरीका। इसमें भी यदि एक विशेष बात का और ध्यान रख ले तो और भी ज्यादा हम जल्दी डायबिटीज को ठीक कर पाएंगे कि हमें गेहूं का प्रयोग कम से कम करना। आप अपने गेहूं के आटे में या तो मिक्स कर लीजिएगा जो मोटे अनाज हैं जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, या आप जो मिक्स आटा आता है, मल्टीग्रेन आटा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करना शुरू। ये डायबिटीज को ठीक करने में तेजी से सहायता कर। अब हम आते हैं कि डायबिटीज को ठीक करने में और क्या करना है। सबसे पहले आता है कि वॉकिंग। सुबह जैसे ही आपने नाश्ते में जूस पिया, आप अपने घर से निकल जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी आप चाहें लंबी दूरी तक वॉकिंग कीजिएगा। ब्रिस्क वॉकिंग जिसमें हाथों को तेजी से हिलाते हुए हम जो है वॉकिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त आप इस समय का प्रयोग कुछ और एक्सरसाइज करने में, जिम में जाने में या कोई गेम खेलने में भी कर सकते। वॉकिंग करने से खून में ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होता है। और सबसे बड़ी बात है हमारे दिमाग में से तनाव कम होता है। ये जो तनाव है यही शुगर का सबसे बड़ा कारण। वॉकिंग करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे हम जो जूते पहने वो बिल्कुल हमारे को फिट होने चाहिए। वॉकिंग करने के लिए सुरक्षित स्थान को चुने। इस दौरान आप पानी का सेवन करते रहें और आप अपने हार्ट की धड़कन का, अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखें। यदि थकावट हो जाती है तो आप आगे उसको जारी ना रखें, आराम कर ले कहीं बैठकर। अब हम आते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए योगासन, आसनों का और प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान होता है डायबिटीज को ठीक करने में। इसमें सबसे पहले आता है कपालभाति। और जो कपालभाति प्राणायाम वो कैसे करते हैं, किसी भी आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, कमर को सीधी रखिएगा, गर्दन को सीधी रखिएगा और नाक से सांस को बाहर तेजी से छोड़िएगा। ठीक वैसे ही जैसे ही हम नाक को साफ कर, जब आप तेजी से नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर जाए। और इसके अंदर ये जो स्ट्रोक है, एक बार जो छोड़ने की प्रक्रिया है ये 1 सेकंड में पूरी कर, 1 सेकंड में एक बार इस प्रकार करेंगे। तो ये जो कपालभाति प्राणायाम, इसको हमने कुल मिला के 15 मिनट कर। कैसे करना है, 5 मिनट किया, रुक गए, फिर 5 मिनट किया, फिर 5 मिनट किया। इसके बीच में हम अपने हाथ पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है, ये हमारे जो पेनक्रियाज है जिसने काम करना स्लो कर दिया है, जो कम काम कर रही है, जो कम इंसुलिन बना रही है, उसके जो बीटा सेल मर गए हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। यानी ये पेनक्रियाज की कार्य प्रणाली को बढ़ा करके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के लिए और भी बहुत लाभदायक होता है। हमें 15 मिनट जो है वो प्रतिदिन कपालभाति अवश्य करना चाहिए, चाहे हम सुबह करें या शाम। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें भी आप किसी भी आसन में बैठिए, दाएं हाथ को उठाइए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिएगा, बाएं से सांस, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ दीजिए। इसके बाद में दाएं से सांस भरना है, बाएं से छोड़ना है। फिर समझ लीजिएगा, लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, और राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ दिया। अल्टरनेट ब्रीदिंग है। ये भी जो प्राणायाम है इसको हमें एक बार करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। एक बार लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया वो 2 से 2.5 सेकंड में। इसको भी हमने 15 मिनट करना है, 5-5-5 मिनट करके इसको हम करेंगे। ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, ये हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट कर देता है। और जब मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके द्वारा जो है ना सारे शरीर के अंगों से काम करवा ले। इस प्राणायाम के द्वारा तनाव भी कम होता है, जिससे हम शुगर लेवल को ठीक रख सकते। डायबिटीज को ठीक करने के लिए एक आसन है जिसका नाम है मंडूक आसन। मेंढक की तरह की इसके अंदर आकृति बन जाती है। हम क्या करते हैं, हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, बाएं हाथ को नाभि पर रखते हैं, दाएं हाथ को उसके ऊपर रखते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। आगे झुक के हम थोड़ी देर रुकते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर सांस भरते हुए वापिस आ जाते हैं। ये मंडूक आसन का करने का एक चक्र हो गया। डायबिटीज को ठीक करने के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए हमें मंडूक आसन 15 से 20 बार करना। यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है, डायबिटीज को ठीक करने में सहायता करता है। साथ में ही ये पेट के जितने रोग हैं
उनको भी ठीक करने में मदद कर। अभी तक हमने बात की कि हम अपनी डाइट को बदलेंगे, खाना खाने के तरीके को बदलेंगे, अपनी डाइट में फ्रूट्स को और सलाद को शामिल करेंगे। इसके बाद में हम वॉकिंग करेंगे, साथ में जो प्राणायाम है कपालभाति, अनुलोम विलोम वो करेंगे और मंडूकासन करें। इनके द्वारा हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, उसके बारे में बताने वाला हूं, जो निश्चित रूप से हमारी जो डायबिटीज की हम गोलियां खाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, उनसे हमें छुटकारा दिला सकता है। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओरिजिनोल। पहले ये हमारे देश में इसका निर्माण नहीं किया जाता था, बाहर से मंगाया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से पंजाब के अंदर इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसका नाम है गामा ओरिजिनोल। ये जो गामा ओरिजिनोल है, ये शुगर को ठीक करता है, दवाइयां छुड़वाने में सहायता करता है। इसके साथ में ही ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। इस गामा ओरिजिनोल का प्रयोग हम 2 रूप में कर सकते। एक ऑयल है, खाने का तेल है, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल, उसके अंदर भी गामा ओरिजिनोल पाया जाता है। उसको तो हमें अपने भोजन पकाने में उसको शामिल करना है। और जो गामा ओरिजिनोल के कैप्सूल हैं, ये हमें ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। इनका सेवन हमने सुबह शाम चालू करना है। कुछ ही महीनों में ये हमारे शुगर के लेवल को बिल्कुल ठीक करने में सहायता कर सकते। देखिए, इस प्रकार बड़ा परिवर्तन करके हर क्षेत्र में, खाने पीने में, एक्सरसाइज में भी, साथ में गामा ओरिजिनोल का सहारा लेकर के हम जो गोलियां खाने की हमें आदत पड़ गई है उनको भी छोड़ सकते हैं, और इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उनको भी छुड़वा करके हम डायबिटीज को रिवर्स करके व्यक्ति को एक नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दे सकते। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य दें। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।